हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद एएसओ का 10 साल बाद आ गया बुलावा। आयोग ने जारी किए 2 नोटिस। तो हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आज 2 नोटिस जारी हुए हैं। कल आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 भर्ती के साक्षात्कार से संबंधित नोटिस जारी हुआ था, तो आज एक बार फिर से साक्षात्कार संबंधित नोटिस जारी हुआ है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 फरवरी और आज ये नोटिस जारी हुआ है। आयोग की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 3 पद, जिनमें से अनारक्षित के 2 और अन्य पिछड़े वर्ग के 1 की सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्यवाही के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 38 अवबंधित रूप से अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3 पदों के सापेक्ष। तो आखिरकार इन एएसओ 2016 के अभ्यर्थियों का जो इंतजार था साक्षात्कार को लेकर के, आखिर वो समाप्त हुआ और लगातार अब इंटरव्यू हो रहे हैं। उसके जो नोटिस है वो जारी हो रही, शॉर्ट लिस्टिंग हो रही हैं। तो उसी क्रम में 2016 की भर्ती एएसओ की, जिसके साक्षात्कार अब होने हैं, 38 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3 पदों के सापेक्ष। और शॉर्ट लिस्टिंग का आधार क्या है? अनिवार्य अर्हता यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास ये अर्हता है और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हैं तो आप प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। ये भी आपको इसी में बताया गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि अनिवार्य अर्हता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो। देवनागरिक लिपि में हिंदी का ज्ञान हो। अधिमानी अर्हता यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये अर्हताएँ आपकी हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, तो आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अगर आपका ये जो कट ऑफ है, अंतिम अभ्यर्थी का जो कट ऑफ यहाँ पर है जो दिया हुआ है, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। वैसे इनकी अगर साक्षात्कार की बात की जाए कि इनके इंटरव्यू कब से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो 61.83 गया है अनारक्षित का, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 61.83 ही गया। सेम यही दोनों का सेम है। और 38 अभ्यर्थी जो आपके चयनित किए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मार्च को इनका साक्षात्कार होना है। और यहाँ पर 38 अभ्यर्थी आपके जो चयनित हुए हैं, इनको प्रथम पाली में, फिर द्वितीय पाली में वह अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे जो प्रत्यावेदन के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मार्च को इनका जो साक्षात्कार है वो निर्धारित हुआ है। और जो प्रत्यावेदन अभ्यर्थियों को देना है वो कब तक दे सकते हैं? अगर उन शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं है और उनका प्रतिशत इतना या इससे ज़्यादा बन रहा है, तो उनको प्रत्यावेदन दे देना है 5 मार्च 2025 तक 5 बजे तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वहाँ पर जाकर के आपको जो भी समस्त अभिलेख हैं छायाप्रति सहित उपलब्ध करा देनी है। तो फिर आपको 18 मार्च 2025 को द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में आपको मौका दिया जाएगा आयोग के द्वारा। क्योंकि आप अगर प्रत्यावेदन देंगे तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर आप अयोग्य पाए जाएंगे तो आपको जो है 18 मार्च को सेकंड शिफ्ट में आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 पदों के सापेक्ष 38 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये आपका एएसओ का हो गया। और इस तरीके से 2016 की भर्ती। अब दूसरा देख लेते हैं जो नोटिस जारी हुआ है वो भी। दूसरा नोटिस भी आपका इसी विज्ञापन संख्या का है 18/5/2016। विज्ञापित निदेशक उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंध एवं बजट विधि निदेशालय का है ये। और यहाँ पर लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक शोध अधिकारी के 2 पद हैं, जिसमें अनारक्षित का 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। तो इसमें कुल 20 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं साक्षात्कार के लिए। तो 2 पदों के सापेक्ष 20 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यहाँ पर जो योग्यता है वो आप शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर जो योग्यता है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। इसमें भी वही है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देवनागरिक लिपि में हिंदी का ज्ञान। तो ये आपकी जो योग्यता हो गई। और अधिमानी अर्हता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है तो उसमें यहाँ पर जो प्रतिशत है वो कितना है? तो यहाँ पर अगर अनारक्षित की बात की जाए
तो 74.85% आपका अनारक्षित का है। और अन्य पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो 71.92% है। तो अब उसके बाद इन अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है वो 19 मार्च को होना है, 20 अभ्यर्थियों का 10 बजे प्रथम पाली में। उसके बाद प्रत्यावेदन के आधार पर भी यहाँ पर भी वह अभ्यर्थी जो प्रत्यावेदन देंगे उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर उनके जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनने सबमिट किए हैं, अगर उनका प्रतिशत, जो अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं है उनका प्रतिशत अगर जितना यहाँ पर दिया हुआ है अगर इतना या इससे ज़्यादा है तो वो अभ्यर्थी प्रत्यावेदन कर सकते हैं, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है साक्षात्कार के लिए। तो इस तरीके से 20 अभ्यर्थी 19 मार्च 2025 को साक्षात्कार होगा इन 20 अभ्यर्थियों का। और अगर बात की जाए आप एएसओ की और ये इस इन दोनों भर्तियों की, तो इनके जो साक्षात्कार होने हैं तो यहाँ पर कुछ आवेदन शुल्क भी आपको देना पड़ेगा, साक्षात्कार शुल्क भी यहाँ पर देना पड़ेगा। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 60 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 20 रुपये देना होगा। तो इस तरीके से इन अभ्यर्थियों को जो प्रत्यावेदन के आधार पर जो शामिल होना चाहते हैं उनको 5 मार्च 2025 तक 5 बजे तक अपना प्रत्यावेदन दे देना है आयोग में जाकर के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू है लगातार उसके नोटिस जारी हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप साफ देख सकते हैं कि अब आयोग जो बचे हुए साक्षात्कार हैं, पुरानी भर्तियां हैं, उनको कंप्लीट करना चाह रहा है और लगातार साक्षात्कार से संबंधित नोटिस जारी हो रहे हैं। उसी क्रम में आपका ये 18/5/2016 और साथ ही साथ 2015 आईटीआई इंस्ट्रक्टर उसके भी साक्षात्कार आपके हो रहे हैं। अभी कल ही फैशन टेक्नोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। अब उम्मीद है कि जल्दी 2015 की और भी जो बाकी बची हुई ट्रेड हैं उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के जो अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित भी कोई अपडेट आएगी, ये तो इस मंथ या तो फिर नेक्स्ट मंथ। इन अभ्यर्थियों की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 वाले हैं, इन अभ्यर्थियों का भी इंतजार समाप्त होगा। आयोग जिस तरीके से अब इंटर साक्षात्कार करा रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही जो साक्षात्कार हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो कहा गया है सचिव जी के द्वारा कि 5 से 6 महीने में सारे साक्षात्कार करा लिए जाएंगे, तो उम्मीद है कि हो जाएंगे। तो आखिरकार ये जो एसओ एआर वाले अभ्यर्थी थे, इनका जो इंतजार है आखिरकार वो समाप्त हुआ। काफ़ी समय से अभ्यर्थी परेशान थे और इनकी संख्या भी बहुत कम ही अभ्यर्थी आयोग जाते थे। कभी एक आध अभ्यर्थी मिल जाते थे जो अपने साक्षात्कार की मांग के लिए आयोग जाते थे। कभी कभी एक मुश्किल से एक या दो भी नहीं, एक ही अभ्यर्थी जा पाता था। जब आईटी इंस्ट्रक्टर के लोग गए हुए थे तो साथ साथ एएसओ के भी अभ्यर्थी गए थे, उसमें सिर्फ एक ही अभ्यर्थी गए हुए था जो कि साक्षात्कार की डिमांड के लिए गए थे। तो इस तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं अब सब अपना कहीं ना कहीं सेट होंगे। तो अब आखिरकार इनकी जो साक्षात्कार तिथि है वो जारी हो चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आज यूपीएससी की तरफ से जो नोटिस जारी हुए थे। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।